नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज राहुल गांधी के यात्रा के दौरान वो 12 घंटे जिन्होंने मोदी के 202 दिन की जुमलेबाजी को हवा में उड़ा दिया, उन 12 घंटों का पूरा विश्लेषण करने का वक्त। दरअसल राहुल ने सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के भीतर 61 सीट पर बाजी पलट दी। और 2 फरवरी से मोदी ने जिस प्लान पर काम करना शुरू किया था, और सिर्फ मोदी नहीं, मोदी के मंत्री संतरी सब लगे थे जिस प्लान पर, वो प्लान कैसे डिफ्यूज किया, जिसको हमने कहा कि पूरी जुमलेबाजी को हवा में उड़ा दिया, कैसे डिफ्यूज किया, वो चर्चा करने के लिए भाऊ हमारे साथ हैं। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, फटाफट ले आइए, जोड़िए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले जो हमने कहा है उस लाइन को बड़ा क्लियर कर दें। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में कल यानी बीते दिन, जब हम ये चर्चा आप तक ला रहे हैं उससे एक दिन पहले, क्योंकि इसमें सिवाय सिर्फ ये कि राहुल ने ये किया वो किया, माहौल बन गया, ये बताने के लिए बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन उस पर रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कल से आज तक उसके बहुत सारे पहलुओं को हमने खंगाला। कल क्या हुआ, राहुल पहुंचते हैं और घुस जाते हैं जो है तालाब में, पैंट ऊपर किए, जूता उतारे, तालाब में घुस गए। और वो तालाब ऐसा नहीं होता है कि ये जैसे मोदी जी स्टाइल बिल्कुल मॉडिफाइड और सौंदर्यीकरण किए हुए तालाब, जिसमें भीतर तक नजर आए, अंदर ही गोताखोर सिक्योरिटी भी घुसी हो। उन तालाबों में कांटे भी होते हैं, जोंक भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सांप भी होते हैं, सब घुस गए। वहां से निकले तो बात किया, दुख दर्द पूछा उनका, जो तालाब में उनके साथ। फिर शाम में उनके जो है उस पे चले गए जहां पर वो कारखाने में जहां प्रोडक्शन करते हैं, लाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। मैं बात कर रहा हूँ मखाना किसानों। 2 फरवरी 2025 को जब बजट पेश हुआ, दरअसल इस बारे में तो कोई संदेह नहीं है कि भाजपा और मोदी 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। तो पता था कि बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव निपटते ही पूरी पूरे विकास का रथ मोड़ दिया गया। सातों घोड़े, जुमलेबाज घोड़े, सब के सब बिहार की तरफ रुख कर दिए। तो निर्मला सीतारमन ने बजट में मखाना बोर्ड का ऐलान किया। कहा मखाना का प्रोडक्शन पूरे भारत में जितना मखाना होता है उसमें 90% अकेले बिहार प्रोड्यूस करता है। बिहार का मखाना पूरी दुनिया में खाया जाएगा। मोदी ने सुपर फूड बताया, एक राष्ट्राध्यक्ष आए, उनको मखाना गिफ्ट कर दिया। ये सब था बिहार के किसानों को रिझाने की कोशिश, कि देखो मोदी जी हमारे मखाना को खाते हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मखाना किसानों की दुर्गति बहुत भयंकर है। इतनी भयंकर दुर्गति है कि 400 रुपया किलो पाते हैं, और बाजार में पैकिंग होकर के जब हवा के साथ पैक होके जाता है तो 2000 रुपए किलो बिकता है। वो 400 रुपए पाते हैं, हाथ छिल जाते हैं और पांव सूज करके कुप्पा हो जाते हैं, कट जाते हैं। 400 रुपया वो पाते हैं। राहुल का जो पूरे दिन कल सिर्फ प्रोजेक्ट मखाना था, और जैसा राहुल ने उनके साथ एक दिखाया आत्मीयता, मतलब गले लग जाना उनके साथ, उन्हीं के साथ भट्टी में बैठ जाना, वहां फोड़ने, मखाना फोड़ने में लग जाना। तो उससे 61 सीटें जो हमने कही वो क्या है? दरअसल जो मखाना उत्पादक जिले हैं, मैं इतना पहले आंकड़ा रख दूं फिर भाव के पास चलूंगा। वो जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जिले हैं, ये मुख्य जिले हैं, और भी अगल बगल थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुख्य जिले ये। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, मधुबनी में 10 विधानसभा सीट। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। सीतामढ़ी 8 विधानसभा है, पूर्णिया में 7 विधानसभा है, कटिहार में 7 विधानसभा है, सहरसा में 4 विधानसभा है, सुपौल में 5 विधानसभा है, अररिया में 6 विधानसभा है, और किशनगंज में 4 विधानसभा। ये कुल 61 विधानसभा सीट होती है। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिलों में 61 विधानसभा है,
जबकि पूरे बिहार में 243 है, यानी 25% क्रॉस खाली इन्हीं 9 जिलों में है। ये सरकार बनाएंगे 9 जिले जो, और यहाँ पर काम ही सब के सब उसी में है, मखाना के काम में लगे हुए हैं बेचारे किसान यहाँ के। 2 फरवरी से दिन जोड़िए तो 202 दिन बैठते हैं। 2 फरवरी को जब से मखाना पर साहेब की दृष्टि गई थी, लेकिन जहां-जहां पड़े चरण मोदी के साहेब के, तहां-तहां बंटाधार। अब मैं आपको खबर दिखाता हूँ और ले चलता हूँ भाऊ के पास। जरा खबर देखिएगा। कल फोटो तो आप लोग देख चुके होंगे, इसलिए हमने फोटो नहीं अटैच किया है, नहीं तो तालाब में घुसने-उसने का विजुअल फोटो सब है। लेकिन कल से आप लोगों ने देखा, फिर वही रिपीट करें तो औचित्य नहीं बनता। कटिहार में राहुल गांधी ने कारखाने में बनाया मखाना, किसानों से समझी पूरी मेकिंग प्रोसेस। सुबह मखाने के तालाब में उतर गए थे। हटा दीजिए, ये 7वें दिन सब था। ये अगला अगला लाइए, अगला लाइए, फटाफट लाइए। कीचड़ भरे तालाब में राहुल गांधी उतरे, निकाला मखाना, कटिहार में किसानों की जानी आग बीती। अच्छा, ये राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ गोहाना में, हरियाणा में गए थे किसानों के साथ उनके खेत में, तो वो सारी महिलाएं 10 जनपथ में आई थी और डाइनिंग टेबल पर बैठी थी सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ, और एक साथ बैठ करके प्लेट में वही खाना सब खाए थे वहां पर। तो राहुल के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये नहीं है कि स्टंट करे और घर गए, फिर उनसे संपर्क में रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट लाइए जरा, अगला अगला दिखा दें आपको, फिर चलते हैं भाव के पास। ये गौर से देखिएगा, मोदी जी के लिए हम लाए हैं ये। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मखाना जादू को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसको स्क्रॉल करिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने मखाना को बताया सुपर फूड, कहा दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य। नेक्स्ट दिखा दीजिए, ये तो डीडी है, इसके बाद एनडीटीवी है। पीएम मोदी ने मखाना को बताया सुपर फूड, कहा मैं भी 300 दिन खाता हूँ। तो जिस इधर चुनाव होता है वही खाने लगते हैं। चलिए, इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखा दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। लाइए जरा अगली हेडलाइन दिखा दीजिए सर, फटाफट दिखाइए। व्हाट्स द मखाना मैजिक? मोदी जी मोदी इज ट्राइंग टू कैश ऑन इन बिहार। मोदी जी कैश करना चाह रहे हैं, इसको बिहार में कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहीं पर भाव के सुपुर्द करूंगा, क्योंकि आगे और चीजें हम दिखाएंगे। जो चीजें मैं बताया हूँ वो सब चीजें रिपोर्ट्स में हैं, साइड में इंग्लिश में, क्योंकि भाव के पास एक फोन आते हैं दक्षिण भारत से बहुत सारे कि अंग्रेजी में आप लोग लाइए तो दक्षिण में हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलने में इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल दूंगा तो अंग्रेजी के शब्द घट जाएंगे शब्दकोश से, इसलिए अंग्रेजी में तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। अंग्रेजी में कल दिखा देंगे ताकि जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो पढ़ लें उस रिपोर्ट को। लेकिन सीधा भाऊ के पास चल रहे हैं। भाऊ, ये वोट अधिकार यात्रा सिर्फ वहीं तक नहीं है, वोट चोरी तक। ये सपना चोरी पर भी प्रहार हो रहा है। रातों के ख्वाब चुराने वाले सौदागर जो दिल्ली में बैठे हैं, वहां पर भी प्रहार है ये। देखिए, ये जो आभासी बातें होती है, वर्चुअल, मतलब जिसका कोई उनके जीवन में पता नहीं कितना वाक़ई 300 दिन मखाने भी खाते हैं, खिचड़ी भी खाते हैं, खाकरा भी खाते हैं। प्रधानमंत्री का सुबह से शाम तक खाते ही रहते हैं, क्योंकि हर जगह आपने कहा कि जिस शहर में जाते हैं वहीं खाते हैं कि भई मैं खाता हूँ। हमारे उज्जैन में वो कभी चुनाव-वुनाव ना लड़े, तो मैं आशा करता हूँ, क्योंकि उज्जैन में भांग भांग बहुत बिकती है उज्जैन में, क्योंकि महाकाल का प्रसाद है भई, महाकाल को चढ़ती है। पीछे हमारे यहाँ सभी, मतलब वो तो शक्ति का पीठ है। भाऊ, तो ये तो भाऊ, हाँ। 10 सेकंड रोक रहा हूँ, 10 सेकंड। दरअसल काशी में 14 में ही चले गए थे ये, और काशी में भी गली-गली में भांग बिकती है। आपने कह हाँ। के पता है मेरे मन में जगा दिया ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 साल से देश को जो बोल रहे हैं उसी नशे में बोल रहे हैं। बस, 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 बस। मैं वही कहना चाहता था कि बगैर भांग खाए, लेकिन आपने काशी से जोड़ के बता ही दिया, तो अविनाशी है सर। तो ये भांग खा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों बाद, 11 साल के बाद इनको पता पड़ गया कि अपने देश में मखाना है। इसके पहले मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि 100 क्लस्टर बनेंगे। 100 क्लस्टर में आंध्र प्रदेश की मिर्ची, जम्मू कश्मीर का केसर, सारा कुछ था, उसमें मखाना कहीं गायब था।
अब एकाएक मखाना याद आ गया, ये मखाना नहीं है, ये सुपर फूड है सत्ता में बैठने का। ये सुपर फूड है 25% सीटों का, जो आपने गिनाई 60 सीटें। और यहाँ लोग कौन हैं? गरीब लोग हैं और कष्टकारी है, 24 घंटे लगातार कष्ट में रहते हैं। इन लोगों को ये यदि आप बेच दें कि आपके मखाने को मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ, तो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। देखिए, सवाल ये है, मखाना बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, मखाने बोर्ड के क्या मायने हैं, मखाने का आगे क्या हुआ? कोई कोई नहीं। मखाना वर्कर्स के लिए कोई स्कीम या इज़ाद की गई क्या उनके इंश्योरेंस, उनके हेल्थ को लेके? आशीष, दिन भर पानी में रह के पैर चले जाते हैं, पता है आपको? मखाना की खेती करने वाले, मखाना में 2 टाइप के लोग इन्वॉल्व्ड हैं। एक जो खेती करते हैं, मतलब मखाने की वो सीड उगाते हैं और वो निकाल कर फिर वो सुखा के फैक्ट्री भेजते हैं और फिर फैक्ट्री में उस मखाने को भून के, उसको तोड़ के उसमें से मखाने निकाले जाते हैं। ये 2 अलग-अलग विधाएँ हैं। तो इसमें लाखों लोग लगे हैं। क्या इन लोगों के लिए क्या नई पॉलिसी घोषित हुई है बजट के बाद? कि बस बिहार का चुनाव था तो आपने मखाना बोल दिया। मखाना आप क्या खाते हैं? मखाना सारे देश खाता है, मखाना सुपर फूड है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जब महिलाएँ डिलीवरी हो जाती है और बहुत अशक्त हो जाती है और उन्हें बच्चे को दूध भी देना होता है और उनको फिर से ताकत दिलवाने के लिए गोंद के लड्डू, मखाने, ये सारी चीज़ें हैं जो खिलाई जाती हैं। तो मोदी जी नहीं चाहिए हमको ये बताने के लिए मखाना सुपर फूड है, ये सारे देश को पता है। सवाल है कि मखाने को सुपर फूड बनाने के बजाय मखाने में इन्वॉल्व्ड लोगों को, उसके साथ जुड़े हुए लोगों को, मखाने की कल्टीवेशन या मखाने के उत्पादन के लिए जो लोग जुड़े हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाएँ क्या है, वो ज़ीरो बटा सन्नाटा है। हुँ, तो आपने ऊपर से एक लॉलीपॉप दे दिया, किसानों की आय दुगनी हो गई, पूरा किसान उस सपने को लेके 11 साल तक झूल रहा है। अब इन्हीं के खासम-खास आदमी कहते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिटी के प्राइसिंग कमिटी के चेयरमैन हैं, वो हुँ, कहते हैं कि भाई किसान अपने, भई देखो ये तुम्हारे भोग है, ये भोगने होंगे, वो ज़बरदस्ती सरकार की तकलीफ मत दो, सरकार के ऊपर डिपेंड मत रहो। हुँ, तो मखाना वालों की वही हालत है। राहुल गांधी ने उल्टा किया। ये लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले शिखर का जो गुंबज होता है, गुंबज के ऊपर जो कलश रखा जाता है, ये उसको साफ करने का दिखाते हैं कि देखो हम मंदिर साफ कर रहे हैं। हुँ, राहुल गांधी सीधे गर्भगृह में उतर के वहां सफाई करना शुरू कर देते हैं। हुँ, ये दोनों का, मैं ये नहीं कहना कि राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी टारगेट राजनीति होगा, लेकिन हाँ, राजनीति हाँ, करने के तरीके हैं। एक तो पहले समझिए, आज के डेट में आशीष जी, आपकी कोई बात सुन ले तो भी आपको सुकून है, हुँ, या तो बात सुनने के लिए कोई नहीं है, मेरी तकलीफ सुनने के लिए कोई नहीं है। तकलीफ सुनिए तो उसके बाद आप इसमें से कुछ इलाज कर सकते हैं, हमारी तकलीफों का तो करिए। आप तकलीफ ही सुनने को तैयार नहीं है। आप और ऊपर बैठ के बोलते कि हमने बोर्ड बना दिया, आपका भला करेंगे। अरे आज भी पानी में उतर रहा हूँ, कल भी पानी में उतर रहा हूँ, मेरे दादा के पैर सड़ गए, मेरे पिता के पैर सड़ गए, मेरे पैर सड़ जाएंगे। हुँ, बोर्ड का क्या करना? मतलब जो मखाने का बोर्ड की बात करता है, पता नहीं उसको मखाने, उनको ये तो नहीं लगता होगा कि मखाने का मूंगफली जैसा पेड़ होगा, जो हुँ, जमीन से निकाल के, क्योंकि गुजरात में मूंगफली होती है तो वही होती है। हुँ, मखाने ये बीज है, वो पानी के अंदर से निकालना पड़ता है, उसको सुखा के फिर उसको ट्रीट करके उसको फोड़ना पड़ता है, उसमें से मखाना निकलता है। हम जब, मैं आज भी कहता हूँ कि आप 2000 रुपए किलो के, एक तो मखाना हल्का बहुत होता है, तो 1 हाँ, किलो में इतना आता है तो आप सोच भी नहीं सकते हो। हुँ, उसके बाद जिस दिन आप मखाने का पूरा प्रोसेस यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जो भी दर्शक देखना चाहते हैं मखाना प्रोडक्शन आप देख लीजिए। जब आप देखेंगे तब आपको 2000 रुपए भी कम लगेंगे यदि आप देते होंगे तो, 1 किलो के। किसान को तो आपके अपने 400 आप, मिल रहा है, अरे किसान मैं को तो तो बोल रहा 4 हूँ किसान को 400 मिल जाता है,
लेकिन वो 2000 भी उसके सामने कुछ नहीं है, जितने पीड़ा से किसान गुजरता है वो मखाना निकालने के लिए। उनके लिए क्या है? कम से कम उनको एक दिलासा है, एक नेता हमारे साथ पानी में उतर के महसूस तो कर गया कि इस पानी में लगता कैसे है पैरों पे। ये वो थोड़ी है कुंभ के टाइम पे 4 दलितों को इकट्ठा कर लिया, पैर धो लिए उसके सिंबॉलिक। पहले उसके उसको पहले सैलून में उनको, भी भेजा। हाँ, पहले उसको उसको सैलून में सैलून में भेजो, भेज। उसको पहले ट्रीट करो, सारा बहुत अच्छा, उसके पैर वैर करो और उसके बाद सिलेक्ट करो उसमें से 10 में से 4। और उनको बाद में कुछ बोला भी नहीं। वो बेचारा एक ने वो कहा कि साहब मेरे को घर चाहिए, वो गांव में, मतलब बनारस वाले कहते कि गांव में जाओ, गांव वाले कहते कि इधर जाओ। अल्टीमेटली उसको एक घर के चक्कर में जो पहला जो जहाँ रहता था, जो व्यवस्था थी, वो भी बेचनी पड़ी, क्योंकि आप सिर्फ इवेंट करते हैं। ये इवेंट नहीं है। किसी मोची के यहाँ जाएगा तो उस मोची का फिर जिंदगी सुधर जाती है। एक की तो जिंदगी सुधर रही है, आपने तो बस एक का ही ठेका लेके रखा है। बस अमेरिका से लेके जापान तक उसी का आपको काम करना है। मैं ये भी नहीं कहता कि राहुल गांधी एक मोची के यहाँ जाके तो पूरी मोची समाज का जिंदगी सुधर गई, लेकिन जिसके यहाँ गई कम से कम उसकी तो सुधर गई। जिंदगी तो सुधारी। भाई उसकी तो सुधर गई, एक तो सुधर दी कम से कम। चलो वो तो उतना भी नहीं होता आपसे। हाँ। जिन दलितों के पैर धोए उनको घर तक नहीं मिले, और आवास योजना आप बांट रहे पूरे देश में, बता रहे कि हमने इतने करोड़ घर बांटे, इतने करोड़ घर बांटे। अरे पहले 4 लोगों को ही दिलवा देते हैं, इनके चरण छुए आपने। तो ये राहुल गांधी का जो अप्रोच है, क्या होता है कि ये एक सिंपल अप्रोच है, ह्यूमन अप्रोच माइंड चाहिए। एक तो क्या होता है आशीष, एक क्यूरियोसिटी होती है। हम भी पत्रकार हैं, कई चीजें हमारे लिए भी नई होती है। कई जगह मैं कई ऐसा मैं अब जो लोग जिनको मालूम नहीं सुपारी कहाँ लगती है, भाई नॉर्थ में मालूम नहीं सुपारी कैसी बनती है, सुपारी के पेड़ कैसे होते हैं, किसी को पता नहीं। काजू कैसे बनते हैं किसी को नहीं पता। तो ये हमको देखना, आप तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, लेकिन मैं जब पहली बार काजू का बारे में मैंने सुना तो मैं काजू का वो देखने गया, और किसी ने कहा कि ये काजू के पेड़ पे ये फ्रूट है काजू का, और फ्रूट के बाहर लटकता हुआ सीड है वो काजू है जो खाते हैं। तो मैंने वो फ्रूट को पकड़ा, वो मेरा पूरा शर्ट खराब हो गया। उसने बोला अरे क्या कर गया, क्या बोले ये शर्ट फेंकना पड़ेगा। मैंने क्यों, बोला आप इसके धब्बे नहीं जाएंगे कभी जीवन में। बाद में पता पड़ा उस फ्रूट से जो जूस निकलता है उससे फेणी बनती है, और जो बाहर हुंडू लटका रहता है उसको फिर भूनते हैं, फिर भूनने के बाद उसको छीलते हैं और उसमें से काजू निकलते हैं। मेरे लिए भी नई बात थी। मैं विदर्भ में हूं, मुझे पूछे मूंगफली पूछिए, मुझे कपास पूछिए, मुझे अरहर पूछिए, मुझे बाजरा पूछिए, ज्वार पूछिए, मेरा बचपन उसमें गया। हल्दी भी जब पहली बार देखा मैंने तो मैं भी चौंक गया। हल्दी जमीन के अंदर जो रूट्स होते हैं उसमें लगती है। तो ये सारी चीजें आपको क्यूरियोसिटी होती है। तो ये राहुल गांधी को क्यूरियोसिटी है। वो अपने आप को अविनाशी नहीं मानता, अपने आप को ज्ञाता नहीं मानता। जो चीज पता नहीं वो जानने का प्रयास करता है। मखाने का महत्व तो उसको भी मालूम होगा। बिहार के नेताओं ने बोला होगा 25% सीटें हैं मखानों के, ठोक दीजिए आप। व्हाट इज मखाना, व्हाट इज मखाना। मखाना तो बोल दिया। किसी ने कहा कि सर यू आर स्पोकिंग अबाउट मखाना, यस वन डे आई विल गो टू मखाना, डेफिनेटली आई विल विजिट मखाना वन डे। नहीं सर, मखाना गांव नहीं है। तो जानने की प्रोसेस करते हैं। उनको पता था कि मैं मखाने के बेल्ट में जाऊंगा, तो मखाने को 4 लोगों को बोला कि अच्छा आप मखाना ऐसा 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 होता है, ऐसा नहीं। ही वेंट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इससे एक मैसेज जाता है आशीष। एक जो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई कि लोग उन पे विश्वास रखना चाहते हैं। हाँ।
लोग उनको गपोड़ी नहीं समझते। हाँ, लोग हो सकता है कि लोग उनको भाग्य विधाता नहीं बोलते, लेकिन लोगों को लगता है कि ये लड़का बहुत सिंसियर है और हमारे लिए दिल से कर रहा है। हम्म, हम्म, इसके लिए लोग उनके साथ देखने आ जाते हैं, मिलने आ जाते हैं, बात करते हैं, खुल के बात रखते हैं, ये समझते हैं, पूछते हैं, ओह अच्छा ऐसा होता है, हाँ फिर आगे ही इंक्वायर्स, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड, इसलिए लोग जुड़ते हैं। अब सारे मखाना वालों को लगा कि राहुल गांधी पानी में उतर के हमारे साथ पानी के नीचे हाथ डाल के मखाने के बीच खींच के लाए। ये है कनेक्ट, और नेताओं का कनेक्ट यही होता है। यही होता है। ग्रामीण क्या, आप देखिए नीचे से लेवल तक, आप ग्राम ग्राम लेवल पे जाइए, आप वार्ड लेवल पे जाइए, आप कारपोरेटर लेवल पे जाइए, रात को 3 बजे लोग उठाने आते हैं, बोले चलो हॉस्पिटल में मैं वो मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया, और रात को कारपोरेटर जाता है बेचारा हॉस्पिटल, मतदाता है, वहां जाके कोई इलाज तो करेगा नहीं, लेकिन कारपोरेटर आ गया साथ में, जरा डॉक्टर वॉक्टर को 2-4 जगह फोन करके, देखिए ये मेरे खास है, मेरा परिवार है, परिवार खुश। ये करते हैं लोग लोकल लेवल पे, लेकिन जो लोग पैराट्रूपर बन के आए हैं उनको तो मैं खाना है। वो तो स्क्रिप्ट पे और टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहा है सब, चल रहा है, खाली टेली। तो इसलिए ये मायना रखते हैं। इसलिए राहुल गांधी की हिट मुझे हिट रेट जो ज्यादा है, आपने मखाना बोर्ड बना दिया, इन्हें आपको बोर्ड पे पानी फेर दिया। बोर्ड भी कहाँ है, हवा में है ना। मैंने आज तक क्या कहा, बोर्ड सपोज, अरे भाई आशीष जी, बोर्ड कल बन जाएगा रातों रात। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड मखाना बेचने का प्रयास करेगा, मखाने को ज्यादा अच्छा प्राइस लाएगा। ये रशियन तेल जैसा है, देखिए रशिया का तेल सस्ता मिला, हमने थाली बजाई ताली बजाई, हमको तो सस्ता नहीं मिला, हमको तो तेल महंगा ही मिल रहा है, और उससे ज्यादा कीमतें बढ़ गई। फायदा किसको हो गया, रिफाइनरी को हो गया, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया, अंबानी को हो गया। अंबानी को हुआ, हाँ। और फिर अंबानी को हुआ। अंबानी को हुआ, चर्चा में एक और कंपनी है स्वान एनर्जीज, निखिल मर्चेंट की, पता नहीं अब उसको क्या मिला, लेकिन ऑयल सेक्टर के लोगों से जब बात करता हूं तो कहते हैं कि भाई निखिल जी को बहुत कुछ मिला, अब भगवान जाने क्या मिला, ये तो ऊपर के लोग जाने। लेकिन आम आदमी को क्या, हम बोलते देखो रशिया ने हमको सस्ता तेल दिया, लेकिन तेरे को तो उतना ही देना पड़ रहा है गुरु। ऐसा ही है, उस मखाने तेल। का बोर्ड बना, मखाने का बोर्ड बना तो मखाना एक्सपोर्ट होगा, देश को फॉरेन करेंसी मिलेगी। मखाना एक्सपोर्ट कौन करेगा, एक्सपोर्ट हाउस करेगा, अडानी करेगा, अंबानी करेगा। मखाने की खेती करने वाले को क्या, सवाल वो है। उसको तो आज भी 400 रुपए, कल भी 400 रुपए, और 2 साल भी 400 रुपए। मैं आजकल जो हमने किसान पे जो स्टोरी की, उसका बहुत सारे फोन दिन भर वही आ रहे थे। किसी ने मुझे बोला 2012 में जो सोयाबीन का रेट था वो 2025 में मिल रहा है। 2012 से 2025 तक सोयाबीन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन आज जो रेट है वो 2012 के रेट है। तो मनमोहन सांसद सिंह की और कमी विधायक, है। मैं मनमोहन सिंह को तो सांसद, पढ़ाना चाहिए था। नहीं इसमें जवाहरलाल नेहरू भी इन्वॉल्व है, हाँ। जवाहरलाल नेहरू है, और यदि इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाती तो शायद फिर ये मतलब क्या बताऊं मैं आपको। पाशा पटेल जैसे लोगों को आपने वहां ऊपर लाके बिठा दिया, जिन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि भैया क्या करो, बरसात आती है तो बरसात तो थोड़ी मोदी लाएंगे, अब इसमें आपका नुकसान होगा तो मोदी क्या करेंगे, उसकी किस्मत आपकी। सारी चीज किस्मत में ही छोड़ने देना, तो फिर चुनाव ही बंद कर दो ना गुरुजी। मोदी को बैठाया किस लिए गया, मुझे एक बार ये बात देश के सामने क्लियर करवानी नहीं नहीं, चाहिए इन लोगों मेरा और एक है दूसरी बात, जब सारी हाँ, चीजें मोदी जी किस्मत पे ही छोड़ रहे हैं, तो फिर 6,000 रुपए का सोयाबीन बोला क्यों था। हाँ, मैं बिहार की जनता को आगाह करने जा रहा हूं, चुनाव के दौरान
उन्होंने कहा था कि हाँ जी हमारी सरकार जीत के आती है तो मैं सोयाबीन का रेट 6,000 रुपए कर दूंगा। हाँ आ गई सरकार उनकी, सोयाबीन 3,500 रुपए पे दम मार रहा है। हाँ और अकेले जनवरी से मार्च तक 726 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और मार्च अप्रैल में 769, 469। क्या आंकड़े हैं। किसान अपनी जान दे देता है क्योंकि अब तो नहीं कपास मिला वालों का क्या सोयाबीन को हालत 6,000 रुपए। होगी, अभी कपास कपास का वालों की रेट क्या हालत 1100, होगी? कपास का रेट 1,100 रुपए क्विंटल नीचे चला गया। आपने अमेरिका का कपास के लिए रास्ता खोल दिया 11% ड्यूटी खत्म करके। कहां जाएगा किसान। आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आपने सोयाबीन का ऑयल इंपोर्ट करके यहां के किसानों को मार डाला। कौन सोयाबीन का ऑयल बेचता है देश में। अडानी बेचते हैं ना, उनका ब्रांड है ना एक सोयाबीन तेल हम्म का। हम्म तो यही मखाने के साथ भी होगा। ये मखाना मखाना करके ये अपनी पोजीशन पॉलिटिकली ठीक कर रहे हैं। ये सुपर फूड नहीं है मखाना इनके लिए मखाना पॉलिटिकल फूड है, हम्म राजनीतिक खाद्य है। इससे आगाह करिए। नहीं नहीं, बड़ा बहुत ज्यादा सोचनीय स्थिति है। और ऐसी राजनीति या तो स्पष्ट हो कि हमको खाली इन्हीं के लिए काम करना है। मैं उस रिपोर्ट का जो अंग्रेजी का हिस्सा था जरा ले आइए भाई, उसको दिखा दीजिए। वो लोग देख लेंगे। हाँ, हाँ। ये देखिए, ये The जो families, the families particularly from the OBC Malla community who commands old share of around 6% in Bihar are involved in the process of foxnut यानी मखाना। हाँ, Foxnut बने मखाना समझिए आप। हम्म, There is also a demand from the community leader to include the caste in the list of scheduled caste. Additionally, the 9 makhana growing districts in the eastern and the northern Bihar counts for around 25% of the seats in the state Vidhan Sabha, जिसका जिक्र आशीष जी ने किया। Key districts in Mithila region that are key makhana cultivation hubs are Darbhanga, Madhubini, Purnia, Katiyar, Sahasra, Sapol और अररिया, अरेरिया, किशनगंज एंड सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। It's only after the NDA government came to power that the prices of makhana increased, benefiting farmers. Additionally, products are इलायची, जर्दालू लीची, मैंगो, हाँ हाँ, हाँ हाँ लीची है, जर्दालू मैंगो है, जर्दालू आम है, मगही पान और याम will be हाँ, connected to the market worldwide, Modi said in the मोतिहारी on Friday. अब एनडीए सब सरकार मिलती है। आने के बाद ही मखाने की कीमतें बढ़ी। ये तो मखाना और वालों को सब ही मिल मालूम भी है है। भाऊ, सब मैं मिल भी है। मैं मैं 11 साल तो बाद मैं मिल भी मैं है। तो मैं तो क्या कह रहा हूं, ये जो मखाना वाले जो लोग हैं जो 25% सीट कब्जा करके बैठे हैं, मैं मेरी भाषा जरा उस साइड पे जाएगी। 25% सीटें मखाना वालों की है विधानसभा में। आप खुद ही तय कर लो कि सरकार मोदी जी आने के बाद आपको कितना पैसा मिला, आप खुद तय कर लो। हम्म, उसमें आशीष जी मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। मखाना आप निकाल रहे हो, पैसा आपको मिल रहा है, ये आपको पता पैसा कितना मिल रहा है। उससे आप तय कर लो गपोड़ी कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, आप तय कर लो। बिल्कुल। इसमें मैं आपके तरफ से क्यों कौन होता हूं बोलने वाला। हम्म, लोग कहेंगे अभी बोल रहा था कि मुझे मतलब मालूम भी नहीं मखाना कैसा होता है, कहां से आता है, मखाना वालों को बोल रहा है ना। इन्होंने कहा कि मखाने की कीमतें एनडीए सरकार आने के बाद ही बढ़ी। जो खा रहे उनके लिए बढ़ी कि जो बेच रहे उसके लिए बढ़ी, दो फर्क है। हम्म, एनडीए में आने के बाद जो खा रहे मखाना उनको ज्यादा पैसा हम्म, देना पड़ रहा है, हम्म, लेकिन जो मखाना बना रहा है क्या उसको ज्यादा मिल रहा है, सवाल ये है। हम्म। ये मैं नहीं, तमाम ये भाइयों को भी तो छोड़ देता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे।
ये आप तय कर लो आपको ज्यादा मिल रहा है क्या। हम्म, तो आपको समझ में आ जाएगा इनकी चिंता मखाना खाने वालों की है, हम्म, मखाना बनाने हम्म, वालों की नहीं। व्यापारियों की है जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा कीमत में बेच के। हम्म, आपको 400 मिल रहे हैं हम्म, उदाहरण के तौर पे, और मैं 2000 रुपए दे रहा हूं, 2 का 2.5 हो गया, आपको 400 ही मिल रहे हैं, हम्म, तो कमा कौन रहा है? व्यापारी कमा रहा है। हम्म। बिल्कुल वही कमा रहा है। और बड़े किसानों को सावधानी क्या? से आप लोग फैसला कीजिए, बहुत सावधानी से फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपके हम ये पिताजी नहीं कह बाबूजी रहे अगर मान कि राहुल लिया जी हाँ। गांधी आपके साथ पानी में उतरे तो राहुल गांधी को ना 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 ना, आप फैसला कीजिए कि 11 साल में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, हम्म, हम्म, और यदि बदलाव नहीं आया हम्म, तो फिर क्या करता है आदमी? नई चीज ट्राई करता है। एक दवाई लेते हैं, आराम नहीं मिलता, तो डॉक्टर को पास जाके क्या बोलते हैं? साहब 4 दिन से ये दवाई ले लो, बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा है, दवाई बदल दो। यदि आपका प्रश्न, आपके कष्ट निवारण नहीं हो रहे हैं तो दवाई बदलिए। मैं नहीं कहता कि हम्म। नई दवाई से कुछ होगा ही, ट्राई करिए, नहीं तो फिर बदलिए। क्योंकि कोई भी दवाई ये अभी बदल ही नहीं रही करके 11 साल से एक ही दवाई खा रहे हो तो आपका शरीर भी खराब हो जाएगा, कष्ट निवारण तो नहीं होगा। नहीं, और और ये एक दवाई आखिर में बहुत पहले बदल ये दवाई बहुत पहले बदलनी चाहिए थी, नहीं बदली। चलिए, अब ट्राई अभी कीजिए। भी अभी भी रिकवरी लायक शरीर में कुछ ना कुछ बचा है, तो हो सकता है रिकवरी हो जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जितने लोग, चाहे कहीं मखाना है, चाहे कहीं आम है, कहीं लीची है, अलग अलग बेल्ट हैं, पॉकेट्स हैं बिहार में, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पिताजी बाबूजी कुछ किए होंगे ना, तो बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग घूम रहे हैं कि जो उसको ओन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बता के खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश में आज से 5-6 साल पहले एक योजना लाई गई, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और कहा गया यूपी टॉप पे चला जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट होगा जिसको वहां पर डेवलप किया जाएगा, वहां पर उसका प्रोडक्शन, उस जिले का नाम उस प्रोडक्ट से जुड़ जाए और दुनिया में पहचान बने और निर्यात। अभी 15 दिन पहले मैं भाषण सुना, उस दिन 10 मिनट तो मैं अकेले बैठा कि कोई देखेगा कहेगा कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है आदमी। उन्होंने कहा मुरादाबाद पे भाषण देते हुए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नतीजा देखिए, मुरादाबाद का पीतल का कारोबार अरे बाप भाव रे, कीमत 60 पार कर चुकी है। मैं बताऊं, अगर मतलब कि आजकल पद उद का ऐसा है और आसपास की ताकत मेरे ऐसी है, मेरे नॉर्मल समय आपके आदमी होता ना तो मेरे दौड़ा देता है। आपके पैदाइश की पहले 100 साल से पहले मुरादाबाद का पीतल का वो कैपिटल है वर्ल्ड की पीतल की। मुरादाबाद बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। मुरादाबाद में ईपीएनएस का काम होता है। मुरादाबाद के बारे में बोलने लगूंगा तो मैं 1 घंटा लूंगा, मैंने बहुत काम किया मैं बता मुरादाबाद रहा में। हूँ, तो योगी मुरादाबाद योगी के मुरादाबाद साथ किसी के उसने, उससे पहले वहां पे ब्रास का काम, पीतल का काम हो रहा था। अगला आदमी, मतलब इस कदर, देखिए जब सामने वाले लोग इस कदर, मतलब उनकी बेशर्मी इस कदर हो कि वो आप मतलब आप कहें कि हम मैट्रिक पास हैं, और भाई आप साहब, मैट्रिक पास हो उनके अब जन्म ये के पहले, वो कहे देखो मुझे मैंने अब स्कूल बनवाया तो मुझे मैट्रिक पास। डर लगने लगा है अभी योगी आदित्यनाथ जी से कि योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे वो तुम्हारे आम वाले बेल्ट में, क्या नाम है उस जिले का जहाँ सबसे बढ़िया आम? मलिहाबाद, लखनऊ के मलियाबाद, पास इलाहाबाद। मलियाबाद। वो मलियाबाद में जाके बोलेंगे देखिए मेरी सरकार की उपलब्धि, आपका आम पूरा देश खाता है। हम्म, अरे भाई, मैं तो आज कन्फेस करता हूं, और मैं जरा थोड़ा सच्चा इंसान हूं तो थोड़ा कड़वी बात लगती है। आज मेरे बहुत सारे मराठी लोग मुझे गाली देंगे। मैं जब दिल्ली आया तो मुझे गर्व था अल्फांजो पे। हम्म, हालांकि जो अल्फांजो ओरिजिनल है उस पे आज भी गर्व है, लेकिन खाने को मिलता कहाँ है? जो अल्फांजो मेरे यहाँ आता है तो उसके संग नहीं।
जब मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी कह रही थी कि भाई दशहरी से कोई बड़ा आम हो ही नहीं सकता, हम्म, तो हमारे घर में द्वंद्व होता था। जब मैंने दशहरी खाया तो आशीष जी, दुनिया का कोई आम मैं दशहरी के सामने ठीक नहीं मानता। दशहरी इज द किंग, ये आज मैं हाँ मानता हूं। हाँ और ये सालों, सैकड़ों सालों से है। उसका क्रेडिट ये ले ले, कल लखनऊ के चिकन का क्रेडिट ये ले ले कि चिकन का कपड़ा लखनऊ देखिए हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कर दिया। क्या करें? जी, ये आगरा पेठा अलीगढ़ का ताला सब ले लेंगे। सब ले आप लेंगे, और ये आप बोल भी नहीं पाएंगे। समस्या ये है कि हम बोल भी नहीं पाएंगे कि अरे बोल भी नहीं महाराज जी, पाएंगे। ये तो आपके जन्म के पहले, आपके कई ना 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 पीढ़ियों के ना, जन्म के पहले से चल रहा, नहीं बोल पाएंगे। ये बोल देंगे बुलडोजर है पीछे, पीछे ही बुलडोजर आ हाँ जाएगा। बुलडोजर है, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तुम समझाओगे। खैर, चलिए, ये बिहार की चर्चा, बिहार के ये जो मखाना के किसान है, 6%, 6% बहुत बड़ी संख्या है। जातीय सर्वे के अगर आंकड़े देखें तो ये 6% एक मुश्त, बहुत कम ऐसी, सिर्फ यादव जो है या मुस्लिमों में भी अगर सब डिवीजन कर दें तो अकेले जो ये 6% वोट है, ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अपनी ताकत पहचानी, अगर अपनी ताकत पहचान लेंगे ना, तो वाकई मखाना बोर्ड की न जरूरत पड़ेगी और न मखाना के लिए किसी जो है एहसान की। आपकी ताकत अगर आप पहचान लिए जो बाबा साहब ने दिया है, तो आपका हक आपको मिलने लगेगा। दरअसल हम लोग ताकत नहीं पहचानते, हम लोग आज भी प्रजा बने हुए हैं। बनो नागरिक, ले लो अपना हक, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।